हेलो दोस्तों। आज हम आपको क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 के सम्स कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। पहला सवाल है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखो, ये पूछा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मैं आपको ऐसा समझा सकता हूँ, जितनी भी सारी रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्या होती हैं वो दो संख्याओं से मिलकर बनती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो इसने क्वेश्चन कहा है कि एक प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, यह ट्रू है। तो आंसर है इसका सत्य, मतलब ट्रू। कारण कारण हम कैसे दे सकते हैं? तो सारी वास्तविक संख्याएं, हमें उत्तर में स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। मिलकर बनती है। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m का रूप होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि संख्या रेखा के जितने भी पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, अगर हम उसका रूट निकालें यानी कि वर्गमूल निकालें, तो वो एक प्राकृतिक संख्या ही होगी। ठीक है, तो जैसे ही हम रूट निकालते हैं किसी भी संख्या का, मान लो सपोज हमने एक रूट ले लिया, अंडर रूट, वर्गमूल जिसे कहते हैं। इसमें कोई भी संख्या लिख सकते हैं हम, 10, 9, 8, 6, कुछ भी लिख सकते हैं, पर हम ऐसी संख्या लेंगे जिसे हमें सॉल्व करने में, हल करने में आसानी होगी। हम लिख लेते हैं 9। सभी जानते हैं रूट 9 का वर्गमूल होता है 3 × 3। तो इसका वर्गमूल कितना निकल गया? 3। ऐसे ही हम ले सकते हैं रूट 4, जिसको हम लिख सकते हैं 2 × 2, जिसका वर्गमूल कितना निकल गया? 2। ठीक है, लेकिन इसने कहा है कि जो भी संख्या निकलेगी वो एक कौन सी होगी? प्राकृतिक संख्या है। लेकिन संख्या रेखा पर तो नेगेटिव यानी कि माइनस की संख्याएं भी होती हैं। तो हम माइनस की संख्याओं को अगर हम वर्गमूल में लिखेंगे तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होता। इसीलिए यह गलत है, असत्य है। आंसर इज असत्य। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो, इस टेबल में दोबारा देखो, इसने कहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी कि ये वास्तविक संख्याएं जो है, ये रियल नंबर्स, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? अपरिमेय। ये क्या होते हैं? अपरिमेय। लेकिन नहीं, सारी रियल नंबर्स परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनते हैं, तो वो केवल अपरिमेय नहीं हो सकते। आंसर है इसका असत्य। ठीक है, अब कारण के लिए हम लिख सकते हैं वही स्टेटमेंट जो ऊपर वाली है कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। देखो, धनात्मक पूर्णांक वो होते हैं जो संख्या रेखा पर सीधे हाथ यानी राइट साइड की ओर होते हैं, वो सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं हमारे। ठीक है, हमें ऐसा दिखाना है कि इसका वर्गमूल निकालें और वो अपरिमेय हो। ठीक है, तो
वर्गमूल के अंदर कोई भी धनात्मक संख्या है लिख लीजिए। हम एक नंबर ले लेते हैं 16, इसके फैक्टराइज हम निकालेंगे तो 4 × 4 निकलेगा, जिसको फैक्टर करने पर 4 निकलेगा। 4 के नीचे अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, जो कि एक P/Q के रूप में होती है। P/Q सभी जानते हैं कि एक परिमेय संख्या है। तो इसने कहा है क्वेश्चन में, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकते, परिमेय भी हो सकते हैं, यह असत्य है। उदाहरण दीजिए कि एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका जो वर्गमूल करने पर परिमेय संख्या है। हम कोई भी बहुत सारे उदाहरण हैं, कोई भी ले सकते हैं। √9, √4, जिनके वर्गमूल निकालेंगे तो एक परिमेय संख्या ही निकलेगी। 3 और 2 दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें इसे नंबर लाइन पर दिखाने के लिए सबसे पहले इसकी बाकी साइड्स को हमें फाइंड करना होगा। देखो, एक PGT होती है हमारी h² = p² + b², या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हो c² = a² + b²। मतलब c² = अंडर रूट के अंदर आपको a² + b²। आप केवल इतना भी याद कर सकते हो। देखिए, हमें √5 को नंबर लाइन पर दिखाने के लिए पहले आप छोटा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, √5 की जो वैल्यू है, सपोज ये √5 है आपका। ठीक है, अगर ये √5 है, इसे आप c मान लीजिए, इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। ठीक है, √5 की वैल्यू पूरी कंप्लीट करने के लिए हमें इसकी यानी a और b की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। देखो, c = a और b की वैल्यू हम क्या क्या यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन 5 ही निकले। a की जगह और b की जगह हमें अज्यूम करके वैल्यू पुट करनी है अपने आप से। ठीक है, तो a की जगह मैं क्या वैल्यू रख सकता हूँ? सपोज मैं a की जगह 1 और उसका स्क्वायर प्लस b की जगह मैं 2 रख सकता हूँ। हमें यहाँ पर सोचना होता है कि किस वैल्यू का सॉल्यूशन √5 बनेगा। ठीक है, तो हम फटाफट से लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4, सॉल्यूशन निकला 5। यानी कि अगर √5 ये है, c है, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, यानी कि इसकी वैल्यू 1 हमें मिल गई है, b की वैल्यू हमें 2 मिल गई है। अब देखिए, हमें इसकी निरूपित संख्या रेखा पर निरूपित कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल बनाना होगा, तो हम जल्दी से यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना लेते हैं। इसके लिए आप कंपास का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जल्दी से डी से भी बना सकते हो। ठीक है, अब हमें इसकी सहायता से जितनी भी ये यूनिट है, हमने जो ये यूनिट ली हैं नाप कर, ये सभी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इसको यहाँ से फटाफट से नाप लो। यानी हमने ये डिस्टेंस जो है हमारी 1 यूनिट के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस जो आई, ये हमारी 1 हुई। ठीक है, 1 यूनिट। अच्छा, और हमें a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है 2, तो इसको 1 और 2 यूनिट यानी कि 2 बॉक्स से हमें सेकंड नंबर पे जो बॉक्स आ रहा है यानी डॉट्स हमने लगाया है उसको इससे मिला दो। ठीक है, ये हो गया हमारा b = 2। अगर a = 1 ये और b = 2 ये, तो यानी कि ये वाली वैल्यू कौन सी हुई? √5। ये वो डिस्टेंस है √5 की। इस डिस्टेंस को यहाँ पे कंपास से नाप लीजिए। ये हमने नाप लिया है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है इसके अंदर, ये √5 की वैल्यू डिस्टेंस है हमारी।
यहाँ से 0 से लेकर इसको यहाँ पर आर्क लगा दीजिए। ये जो पॉइंट आया है हमारा, ये हमारी उस डिस्टेंस के बराबर है किसकी, √5 की। इसको आप चाहे तो ऐसे मार्क कर कर यहाँ पर √5 लिख दीजिए। हमें यही कहा गया है कि संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो ये जो पॉइंट्स हमारा आया है ये √5 के इक्वल है।